हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अच्छी स्थिति, एक होती है अच्छी स्थिति। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति में क्या कहते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव लिए, एक क्या लिए, विद्युत द्विध्रुव ए बी लिए, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लिए, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लिए जिसकी लंबाई 2L है, जिसकी लंबाई 2L है। इस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है, इस पे प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है। इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है। इससे R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर, इससे मध्य बिंदु के R दूरी पर एक बिंदु Q लेते हैं, एक बिंदु Q लेते हैं। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु Q लेते हैं। क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ माइनस क्यू आवेश से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश से बड़े क्यू के बीच की दूरी हो जाएगी R माइनस एल। क्या हो जाएगी? R माइनस एल। और प्लस क्यू से दूरी हो जाएगी R प्लस एल, R प्लस एल। अब कैसे हो जाएगी ये देखिए कि ए O से Q तक की दूरी, O से Q तक की दूरी R है, और यहाँ से माइनस क्यू आवेश से O तक की दूरी कितना है, L है। L नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लिए, ये पूरी दूरी 2L है, ये पूरी दूरी 2L है। तो इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है, तो ए दूरी L होगा, और ए भी दूरी कितना होगा, L हो गया। ए भी दूरी L होगा, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी 2L है। इसका मध्य बिंदु O है, तो इसकी दूरी L होगी, इसकी भी दूरी L होगी। अब O से Q तक की दूरी R है, तो माइनस क्यू आवेश से और कैपिटल क्यू आवेश तक की दूरी कितना होगी, R माइनस एल। R माइनस एल कैसे होगा, ए दूरी कैसी होगी, हमको पता है O से माइनस क्यू आवेश की दूरी L है, और O से कैपिटल क्यू बीच की दूरी R है, तो इन दोनों की बीच की दूरी R माइनस एल होगी। क्या होगी, R माइनस एल होगी। और जैसे देखिए O से Q के बीच की दूरी R है, और O से प्लस Q आवेश की बीच की दूरी L है, तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस एल। क्या हो जाएगी, ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस एल। क्योंकि O से कैपिटल Q की दूरी R है, और O से प्लस Q आवेश है, एक Q आवेश है, ये मतलब वैसे ही कोई बिंदु मान लिए, यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ, जो आपकी इच्छा। तो हम Q मान लिए, तो ये दूरी निकल के आ गई। अब ये जो जो माने हैं यही लिख सकते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लिया, जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी टू एल है, इनके बीच की दूरी 2L है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लिया, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लिया जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है, जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी 2L है, इनके बीच की दूरी 2L है। मतलब जो माने हो सेम टू सेम लिख देंगे। जिनकी बीच की दूरी 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है।
ओ से आर दूरी पर एक बिंदु आर दूरी पर एक बिंदु क्यों लिया, एक बिंदु क्यों लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लिया जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश आवेशित है, इसके बीच की दूरी 2l है, इसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्यों लिया जो कि माइनस क्यू आवेश से दूरी r माइनस यल है, प्लस क्यू आवेश से दूरी r प्लस यल है। क्योंकि मध्य बिंदु O से ए R है तो इतने दूरी R हो गया, इतना दूरी L हो गया, तो पूरी दूरी R प्लस L हो गया। इतनी दूरी R है, इतनी दूरी ज्ञात करना, इतनी दूरी L है, तो R माइनस L घटा देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब प्लस क्यू के लिए विद्युत प्लस क्यू के लिए दूर जाएगा और माइनस से नजदीक आएगा, जो कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो जिसकी दिशा विपरीत है घट जाएंगे, दिशा विपरीत है घट जाएंगे। अगर दिशा समान होता तो जुड़ जाते, क्योंकि सदिश राशि है, जो कि आप लोगों को अच्छे से सदिश और अदिश राशि पता होंगे। तो प्लस क्यू के लिए विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान प्लस क्यू के लिए दूरी कितना है r प्लस यल, तो r प्लस एल का स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या कहता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में r स्क्वायर, यही कहता है। तो यहाँ पे r का मान कितना है, r प्लस यल, ये हो गया। ये क्या कहता है, अब देखिए माइनस क्यू के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में, अब r माइनस क्यू के लिए r कितना होगा, माइनस क्यू के लिए r माइनस क्यू से लिए r का मान कितना होगा, r माइनस यल, क्या होगा r माइनस एल का स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस क्यू। अब देखिए बिंदु क्यू पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत क्षेत्र, जो कि एक विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो विपरीत दिशा में है घट जाएंगे, अगर समान दिशा में होते तो जुड़ जाते, जो कि विपरीत दिशा में है तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। बड़ा कौन होगा, बड़ा वो संख्या होगा जिसके नीचे वाली संख्या छोटी होगी, वो बड़ा संख्या आएगा, और जिसकी नीचे वाली संख्या बड़ी होगी उसकी संख्या छोटी आएगी। ठीक है बच्चों। तो इसमें r माइनस यल है तो ये छोटी संख्या है, r प्लस एल है तो ये बड़ी संख्या है। r मान लो 2 है और r मान लो 2 है, l मान लो 1 है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये छोटी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ई माइनस में से बड़ी संख्या घटा देंगे, ई माइनस में से ई प्लस घटा देंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा देंगे, तो ई इक्वल क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस एल का स्क्वायर माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में r प्लस एल का स्क्वायर, क्यू अपान में r प्लस एल का स्क्वायर, ये हो गया। अब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/,
ए इतना पूरा कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, आर भी कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1/r प्लस एल का स्क्वायर ए बचा। अब ई बराबर क्यू अपान में, इसमें इंटू हो जाएगा एक में तो क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। ये दोनों का एलसीएम ले लिए, क्या ले लिए आर माइनस एल का स्क्वायर एक ब्रैकेट में आर प्लस एल का स्क्वायर, तो आर प्लस एल का स्क्वायर एक में इंटू हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर इसमें इंटू हो जाएगा, तो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर ए हो गया। अब देखते हैं आगे हो गया बच्चों। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ए बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर प्लस एल का स्क्वायर, तो स्क्वायर खोल देंगे मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसमें क्या कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए के स्थान पे आर है और बी के स्थान पे एल है तो वही कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl प्लस 2rl ब्रैकेट बंद माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कहता है, तो ए माइनस बी का वही होल स्क्वायर है तो ए के स्थान पे आर है बी के स्थान पे यल है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl ए हो गया ब्रैकेट बंद। एलसीएम क्या है, एलसीएम है आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो एक सूत्र और कहते हैं, ये देखिए बच्चों सूत्र है, एक सूत्र क्या कहते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ए प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आगे क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट बंद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, अब ए माइनस इंटू अंदर इंटू कर दीजिए माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और एल है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2rl ब्रैकेट बंद अपान में ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आर प्लस एल का एक ब्रैकेट में आर प्लस एल एक ब्रैकेट में आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस एल एक ब्रैकेट में ए माइनस एल, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ई क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो प्लस 2rl क्या हो जाएगा 4rl ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में आर प्लस एल एक ब्रैकेट में आर माइनस एल, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब जो हम लोग जानते हैं कि जो चूँकि जो आर है वो बड़ा है, आर बड़ा है किससे यल से, आर बहुत बड़ा है यल से, तो इसलिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। कैसे हो जाएगा, अगर आर का मान 2 ले लें आर बराबर 2 ले लें, समझा रहे बच्चों आर बराबर 2 ले लें और एल बराबर 0.5 ले लें, तो आर जो है वो बड़ा है यल से
क्योंकि 2 बड़ा है 0.5 से। अगर इसका स्क्वायर कर दें, यदि r स्क्वायर कर दें, l स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये और ही बड़ा हो जाएगा कि इसके स्क्वायर से। इसका स्क्वायर क्या 2.25 हो जाएगा, और छोटा हो गया ये और बड़ा हो गया। तो इसलिए जो r होगा वो लमसम कितने का 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो e क्यू अपार में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर 0 के बराबर हो गया, एल स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा 4 आर एल अपान में r की पावर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर लमसम और इसके पूरे का होल स्क्वायर। ये हो गया e क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 4 RL अपान में ये 0 हो गया तो r की पावर 2 की पावर 2 r की पावर 4, क्या हो गया r की पावर 4, r की पावर 4 हो गया। तो एक r की पावर से एक r खत्म हो जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। तो e बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l अपान में r की पावर 3 e बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्यू को अंदर भेज दीजिए, 4QL अपान में r क्यूब। ए हो गया जैसे कि हम लोग को पता है कि P बराबर होता है 2QL, P बराबर होता है 2QL। तो हम यहाँ से कह सकते हैं E बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में r क्यूब। क्या कह सकते हैं 2P अपान में r क्यूब, क्योंकि P बराबर होता है 2QL। तो इसमें 2QL को स्थान पे P रख दिए तो बचा 1 2 लिख दिए। तो अच्छी स्थिति में क्या लिखेंगे, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र E अपान में 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में r क्यूब, 2P अपान में r क्यूब होता है। ये क्या है, सूत्र है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।